तो जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस का अगला टाइप है, टाइप नंबर 12 टाइप क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसमें सवाल थोड़ा टफ बनाने की जो टेक्निक होती है इसमें लग जाती है, इसीलिए क्वेश्चन वो जो बनाने का तरीका थोड़ा टफ हो जाता है और डाटा को इधर उधर कर देता है, समझ नहीं आता। लेकिन इसको समाधान के लिए एक सूत्र है, एकदम सिंपल तरीके से इसको हल करने का तरीका जानेंगे आज। तो वीडियो को अंत शुरू से लेकर अंत तक बनिए रहेगा और मेरा दावा है कि क्वेश्चन समझ में आएगा पूरी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और इसे 10% लाभ पर बेचा। कोई आदमी कोई वस्तु खरीद रहा है, 10% लाभ पर बेचा। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता तो इतना 1000 अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ कमाया होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी वस्तु का सीपी पूछ रहा है। तो पहले जो डाटा दिया है 10%, किसी भी वस्तु का लागत मूल्य कितना मान सकते हैं? 100 मान लें, 100% होता है, 100% भी मान सकते हैं। 100% के स्थान पर एक्स भी कर देंगे तो 100x ही आसान रहेगा, तो उसके माध्यम से ही, यानी यहाँ सीपी हो गया और आपका सेलिंग प्राइस, ठीक कितना है? 100x। अब 100x था, 10% लाभ पर बेचा, यदि उसने खरीदा होता तो उसने 10% लाभ पर बेचा, यानी बेचा कितना पे? 10% लाभ पे। कितना आ जाएगा 10% लाभ पे? 110। 110 हो गया ना, 110 इतना 110 यस। अब फिर कह रहा है 20% कम में खरीदा होता, यानी जब सीपी पूछ रहे खरीदा होता, यहाँ से चीज आया। अब फिर यहाँ पे सीपी पे आ रहा है, तो कहा है 20% कम में खरीदा होता, तो इसका 20% कितना होगा? 80x। फिर यहाँ से गया है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि 40% लाभ पर होता है तो उसने 40% लाभ कमाया होता है, यानी सेलिंग प्राइस से तो लाभ कमाते हैं। तो इसका कितना परसेंट? 40%। इसका 40% कितना होगा? 4 पे 8, 40% कम में कमाया होता, तो इसका हो जाएगा आपका 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 800 को 32 हो जाएगा आपका 32, 800 को 32 और 32 और 80 जब जोड़ेंगे कितना आ गया? 112, 112x, यानी पहले इतना में बेचा था और इतना में बेच रहा है, यानी डिफरेंस इनका कितना है? तो डिफरेंस है कितना? 2 का, यहाँ 10 है और यहाँ 12 है, 2x। तो 1000 अधिक में बेचा होता, यही ना डिफरेंस है। इतना आ रहा है तो 1000 अधिक में बेच रहा है, तो यहाँ 1000 हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा है लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या माने यहाँ पर? 100x, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। लागत मूल्य यानी इसका जो मान है पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, ये तो है 1000 अपन 2 नीचे आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा? 100 हो गया। अब इसका x का वैल्यू निकालेंगे, x क्या है? लागत मूल्य निकालना है, तो इधर कैंसिल जब करेंगे तो हो जाएगा 50 और इधर आएगा तो हो जाएगा 50,000, यानी जो वस्तु का लागत निकला है 50,000 निकला है। इस क्वेश्चन में समझने के लिए 2 डाटा ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका, तभी हल हो पाएगा, और कोई तरीका नहीं इसका हल करने का। इस क्वेश्चन में 2 डाटा दिया रहेगा। पहला क्या दिया रहेगा? कोई वस्तु है, वस्तु उसे इतना लाभ पर बेच रहा है,
वस्तु खरीदा पहली बार, उस वस्तु को बेचा तो कुछ लाभ कमाया होगा। और फिर अगले उसी क्वेश्चन में अगला पॉइंट होगा कि यदि उस वस्तु को इतना अधिक में खरीदा होता तो इतने का लाभ कमाया होता। एक वैल्यू होल नंबर में दिया रहेगा, वैल्यू नंबर में रहेगी, और फिर अंत में कहेगा कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस कमाया होता। तो इस प्रकार लास्ट में पूछेगा तो इसका लागत मूल्य क्या है। तो लागत मूल्य आपको मालूम ही है, यहाँ लागत मूल्य यहाँ पर माने कॉस्ट प्राइस है, तो इसी का वैल्यू जो है पूछा है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो अगला टाइप क्वेश्चन है, टाइप नंबर 2 और बचा इसके का, इसके बाद है चैप्टर खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस का अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, डिस्काउंट। वो भी ऐसे है डिसऑनेस्ट, जो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे, बेईमान शॉपकीपर वाला, वही उसमें रिलेट रहेगा, ज़्यादा यूज वही होगा उसमें। आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो अगला वीडियो आएगा उसमें रहेगा।